प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पीडीएम तहरीक के हवाले से, ख़ास तौर पे महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई और ध्यानचंद सबसे हमने बात की। वो पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ पे ज़िम्मेदारी तो डाल रहे हैं, लेकिन सूबे की अगर हम बात करें तो सूबे में भी महंगाई जो है वो कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही। चाहे यहाँ के कमिश्नर्स हों, असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, अशिया खुर्दनोश में वाज़े तौर पे यहाँ फ़र्क नज़र आ रहा है और उसमें कंट्रोल भी नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि चूँकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास इख्तियारात हैं, सूबा जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। पिछले 14 सालों की अगर कारकर्दगी देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो सिंध में बिल्कुल भी डेवलपमेंट के काम नहीं हुए और ना ही अवामी सतह पर कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स आए हों जिनसे बराह रास्त आवाम को कोई फ़ायदा हुआ हो। वफाकी हुकूमत की अगर हम बात करें, 3 सालों में उनके वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और अभी तक लाइन ऑफ एक्शन नहीं दे सके। और इस चीज़ का उन्होंने ख़ुद भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने इस गलती का एतराफ़ किया कि हम बेहतरीन टीम नहीं चुन सके, हमारे पास एक्सपीरियंस लोग नहीं थे, हम होमवर्क के साथ नहीं आए, इस वजह से हमें इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आम आवाम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, सूबाई हुकूमतों की तरफ देख रहे हैं और वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई रिलीफ मिले, लेकिन रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसकी बड़ी वजह यह है चूँकि तरजीहात अवामी तरजीहात नहीं है। तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त अपने अपने बयानिए की जंग लड़ रहे हैं और 2023 के इलेक्शंस आने वाले हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही है। मुस्लिम लीग नून चूँकि आज मरियम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे भी ये लग रहा है कि वो एक तासुर देना चाह रहे हैं कि 2023 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हम होंगे और वो इस बयानिए को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे अमल में जहाँ पे बात होनी चाहिए थी और सबसे नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए था महंगाई और आम आवाम, वही इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और हुकूमत की तरजीहात में नहीं है। आम आवाम जब तक इन तमाम इश्यूज़ से और इन महंगाई और जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं ये कंट्रोल नहीं होंगी, आवाम को सस्ता इंसाफ, सस्ती रोटी और सस्ती अद्वियात नहीं मिलेंगी, तब तक आम आवाम का जो मयार ज़िंदगी है वो बेहतर नहीं होगा। रोज़गार पहले ही ख़त्म हो चुका है और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। दूसरी तरफ ख़ुद हुकूमत ने बड़े दावे किए थे कि हम रोज़गार देंगे और अब वही हुकूमत मशवरे दे रही है कि आप रोटी का इस्तेमाल कम करें, चीनी का इस्तेमाल कम करें ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें, महंगाई से आप बच सकें। लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं होता, ये रवैया नहीं होता हुकूमतों का। हुकूमतें जो हैं वो अवाम का ख्याल करती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़रा जो हैं वो आम आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं और यही वो एटीट्यूड है जो हुकूमतों को घर भेजने में अवामी जो रद्द-ए-अमल होता है वो जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें खुल के सामने आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी भी वक्त है, 2 साल हैं उनके पास से। अगर उन्होंने अपना लाइन ऑफ एक्शन बेहतर किया, अगर उनको समझ आ गई इस बात की कि आम आवाम का ख्याल रखना है और जो मैंडेट है वो इन आम आवाम ने ही वोट डालने होते हैं, आम आवाम ने ही आपको सपोर्ट किया। कराची हो या पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो लोगों ने वोट दिए आपको, आप पे ट्रस्ट किया। उस ट्रस्ट का फ़ायदा उठाते हुए अब आपको चाहिए कि आप उनको इस रिवार्ड से नवाजें ताकि उनके लिए कुछ पैकेजेस का ऐलान करें। आपने कर्ज़े दिए लेकिन वो कर्ज़े भी उस तरह आवाम तक नहीं पहुंच पा रहे, उसमें भी उस प्रोसीजर में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हेल्थ कार्ड आपने दिया, केपी फ्री हो चुका है इस वक्त पंजाब में बड़े पैमाने पे, सिंध में आप कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हेल्थ से काम नहीं चलेगा। एजुकेशन बेहतर करनी होगी और कम अज़ कम प्राइमरी तक आपको एजुकेशन भी फ्री करनी होगी। अब बहुत सारे आपको इनकलाबी सतह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाने होंगे ताकि आम आवाम को, और ख़ास तौर पे जब हम मासिस की बात करते हैं, इसका बराह रास्त फ़ायदा जब मासिस तक पहुंचेगा तब ही आपकी हुकूमत की पजीराई होगी और लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त तक अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एटीट्यूड है वो अभी तक समझ से बालातर है कि वो चाहते क्या हैं। ख़ुद उनको नहीं समझ आ रहा कि हम आवाम को कैसे डील करें, हम अंदरूनी मसाइल को कैसे डील करें, बैरूनी मसाइल को कैसे डील करें। चूँकि
तमाम तर जो इश्यूज़ हमें अभी तक नज़र आ रहे हैं, गैर ज़रूरी और गैर संजीदगी हमें सबसे ज़्यादा नज़र आई है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, महंगाई है, अपोजिशन, इतनी तगड़ी अपोजिशन आपस में इख्तलाफात की वजह से तकसीम दर तकसीम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौका था कि उससे फ़ायदा उठाते हुए वो बेहतर काम करते और ताकि वो एक्सपोज ना होते और अपोजिशन को वो एक्सपोज करने में कामयाब होते। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इसका उलट हुआ और हुकूमत की अपनी गलतियों की वजह से हुकूमत जो है वो एक्सपोज हो रही है, अपोजिशन एक्सपोज नहीं कर रही, हुकूमत अपनी गलतियों की वजह से एक्सपोज हो रही है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि इस वक्त पॉलिसी बदलें और आम आवाम का ख्याल करें ताकि पाकिस्तान के आम आवाम तरक्की की तरफ बढ़ सकें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।